Welcome back to USA College Pharmacy. Today we will discuss about topic estrogen. इंट्रोडक्शन में कहता है कि एस्ट्रोजन इज अ फीमेल जेंडर हार्मोन. एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन है. इसकी नेचर क्या होती है? 18 कार्बन स्टेरॉइड इन नेचर होता है. 18 कार्बन कंटेनिंग, इसमें 18 कार्बन होते हैं. फार्मूला में देखो नीचे लिखा हुआ फार्मूला भी. और ये स्टेरॉइड इन नेचर होता है. इसकी टाइप में कहता है कि नेचुरली जो अकरिंग एस्ट्रोजन होता है वो 3 टाइप्स का होता है. 17 बीटा एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन भी होता है और एस्टियोल भी होता है. ये एमसीक्यूज में आ सकता है. नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि एक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल हार्मोन है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट होगा. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले इसका एक्सटर्नल जो ओपनिंग है उसको इफेक्ट्स ऑन वजाइना स्टडी करते हैं. इंक्रीज करता है साइज ऑफ वजाइना, ठीक है, यानी मस्कुलेचर इंक्रीज करता है. और साइज जो है कैसे इंक्रीज कर रहा है, यानी सेल डिवीजन को इंक्रीज कर रहा है. तो सेकंड पॉइंट है काजिंग एनलार्जमेंट ऑफ मस्कुलेचर ऑफ वॉल्स, ठीक है. तो वॉल्स की जो मस्कुलेचर है, मसल्स हैं, उनको एनलार्ज करेगा तो साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. changes the simple cuboidal epithelium to stratified epithelium, ठीक है. कहता है कि जिस वक्त सिंपल एपिथेलियम जो है, एपिथेलियम क्या होती है आपने फिजियोलॉजी में ही टिश्यू के टॉपिक में पढ़ा होगा. जो सिंपल अपने टिश्यू के टॉपिक में पढ़ा होगा, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, लेयर्स पढ़ी होंगी शायद, ठीक है. तो उसमें आपने पढ़ा था कि सिंगल लेयर्स की, सिंगल जो एक लेयर होती है सेलों की, उसको हम सिंपल बोलते हैं. अगर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेल्स हैं वो लेयर बना रहे हो, सेल जिल्द की, स्किन की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? टिश्यू की. तो उसको हम क्यूबाइडल या फिर स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं, ठीक है. तो कहता है कि चेंज करता है वजाइना की जो ऊपर वॉल्स हैं उनको सिंपल क्यूब शेप, जो क्यूब शेप एपिथेलियम है सेल्स की, क्यूब शेप सेल्स हैं, उनको स्ट्रेटिफाइड कर देता है, यानी मोर ज्यादा सेलों वाली और डिफरेंट टाइप से सेलों वाली सेलों की लेयर्स बना देता है, ठीक है, जिल्द को, स्किन को, ठीक है, एपिथेलियम को. तो जब वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होगी तो सेलों की लेयर ज्यादा होंगी, थिकनेस ज्यादा होगी, तो विच इज मोर रेजिस्टेंट टू ट्रॉमा इन्फेक्शन. चोट से, इन्फेक्शन से, ट्रॉमा से उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी. इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन. अच्छा जी, इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन. तो ग्लाइकोजन क्या होता है आपने पढ़ा होगा. ग्लूकोज को अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हो रहा है, यानी ग्लूकोज 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 के डिफरेंट जो हैं ढेर सारे सब यूनिट मोनोमर्स ग्लूकोज के ज्वाइन हो रहे हैं, ग्लाइकोजन बना रहे होते हैं. तो कहता है कि इसमें ग्लाइकोजन डिपॉजिट बहुत ज्यादा होता है वजाइना में. और कौन करवाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है. वजाइनल पीएच को भी कहता है कि मोर एसिडिक कर देता है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. फर्मेंटेशन जो हो रही होती है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, ठीक है. तो बैक्टीरिया जब कर रहे होते हैं उस वजह से वजाइनल जो पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, ताकि किसी किस्म का भी इन्फेक्शन वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह वहां इन्फेक्ट ना कर सके. तो उनको बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए, ठीक है. तो इफेक्ट्स ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया. एक्सटर्नल जो ओपनिंग है जेनिटेलिया, उस पर क्या इफेक्ट होगा? इंक्रीज करेगा साइज ऑफ क्लाइटोरस एंड लेबिया माइनोरा. लिप्स लाइक एक्सटर्नल जो ओपनिंग होती है उसको हम लेबिया माइनोरा, और 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक एक्सटर्नल होती है और एक इसमें इंटरनल होती है, ठीक है, मेजोरा और माइनोरा, ठीक है. अब इसमें कहता है कि इंक्रीज करता है साइज ऑफ क्लाइटोरस. ये भी एक सेलों की छोटी सी पीनस लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेयर होती है सेलों की. स्किन स्किन ही होती है, बस कलेक्शन ऑफ स्किन होती है सेल्स, ठीक है. उसको हम क्लाइटोरस बोलते हैं. उसको भी साइज इंक्रीज कर रहा होता है, और लेबिया माइनोरा का भी. तो इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ फैट ऑन द मोन्स प्यूपस एंड लेबिया मेजोरा. मोन्स प्यूपस यानी वो प्लेस, वो स्किन जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है. और लेबिया मेजोरा जो है, जिसमें मैंने पहले आपको बताया, इनमें भी फैट की डिपोजिशन को, चर्बी की डिपोजिशन को इंक्रीज करता है. इफेक्ट ऑन सर्विक्स. अब वजाइना से नेक्स्ट जो पार्ट है इंटरनल, ठीक है, इंटरनल टू द बॉडी, ठीक है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं. यानी जो यूट्रस को और वजाइनल पार्ट को दरमियान में सेपरेट कर रहा होता है, वो पॉइंट, वो जगह, उसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं. तो एंड पॉइंट ऑफ वजाइना और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यूट्रस.
काजेज स्लाइड एनलार्जमेंट, उसकी भी एनलार्जमेंट करता है। एपिथेलियम बिकम स्ट्रेटिफाइड, वही है स्ट्रेटिफाइड जाती है, सेलों की डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इंक्रीज द अल्कलाइन सिक्रीशन ऑफ सर्विक्स, कहता है कि वहां पे देखो ना वजाइनल पीएच के वजाइनल जो पीएच थी वो एसिडिक थी, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सर्विक्स है वहां पे ये एस्ट्रोजन हार्मोनी यानी सर्विक्स पे अल्कलाइन सिक्रीशन को ज्यादा कर रहा है, ठीक है। टू न्यूट्रलाइज, ताकि क्या किया जाए, न्यूट्रल किया जाए किसको, एसिडिक जो पीएच है उसको न्यूट्रल किया जाए, वजाइना की जो पीएच है एसिडिक है। इफेक्ट ऑन यूट्रस, अब नेक्स्ट जो है सर्विक्स के बाद यूट्रस पार्ट आता है, इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस इंक्रीज करता है, चेंजेस द क्यूबाइडल एपिथेलियम इनटू कॉलमनर एपिथेलियम, तो कहता है कि ये क्यूबाइडल एपिथेलियम को कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट कर रहा होता है। अजान हो रही है, 1 मिनट स्टॉप करो, ये रोजाना लेक्चर में मसला। अच्छा जी, यूट्रस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहे थे हम, इंक्रीज साइज ऑफ यूट्रस इंक्रीज करता है, चेंज करता है क्यूबाइडल जो एपिथेलियम होती है, यानी यूट्रस की जो लेयर्स हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम है उसको क्या करता है, क्यूब लाइक जो सेलों वाली जो लेयर है यानी उसको कॉलमनर एपिथेलियम करता है, यानी मकसद बेसिक उसका मकसद क्या होता है, साइज इंक्रीज करना और थिकनेस इंक्रीज करना, ठीक है। कॉलमनर हो जाएंगे, कॉलम शेप से सेल्स हो जाएंगे, थोड़े लंबूतरे सेल्स हो जाएंगे, तो जाहिर बात है साइज और थिकनेस इंक्रीज जाएगी। काजेज ग्रोथ ऑफ यूट्राइन ग्लैंड्स, यूट्रस के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, ठीक है। और उसके इंक्रीज करता है वेस्कुलरिटी, वही सिंपल बात जो वजाइना के ऊपर बात हो रही थी, यानी वेस्कुलरिटी इंक्रीज करता है और साथ ही ग्लाइकोजन कंटेंट भी इंक्रीज करता है, ग्लाइकोजन की मिकदार को। इंक्रीज द सेंसिबिलिटी ऑफ मायोमीट्रियम ऑफ ऑक्सीटोसिन, कहता है कि मायोमीट्रियम क्या है, जो इसकी यूट्रस की इंटरनल जो लेयर्स है, मिडिल लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमीट्रियम वाल को, ठीक है। उसकी सेंसिबिलिटी ऑक्सीटोसिन हार्मोन से वो सेंसिबल होता है, सेंसिबिलिटी को इंक्रीज करता है। इफेक्ट्स ऑन फ्लोपियन ट्यूब, तो जाहिर बात है ये एक सीक्वेंस के साथ फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी बात हो रही है, यानी वजाइना, फिर उसके बाद सर्वेक्स, फिर यूट्रस, अब उसके बाद फ्लोपियन ट्यूब आ रहा है। काजेज द प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर जो टिश्यू है, ठीक है, उसकी प्रोलिफरेशन कर रहा है, यानी ग्लैंड्स हैं, यानी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, जो सिक्रीशन काज कर रहे हैं, सिक्रीशन क्यों काज कर रहे हैं, जो सेल जो है यानी एग जो है वो रिलीज हो रहा होता है, उसको मूव करने में, ग्लाइडिंग मूव करने, स्लाइडिंग मूव करके उसको यूट्रस में आने तक के उसको हेल्प करता है। उसकी उसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन भी यही क्या, सेल डिवीजन मतलब होता है, यानी प्रोलिफरेशन सेल डिवीजन। इंक्रीजेस द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल सेल, अब सेल जिसके फ्लोपियन ट्यूब में जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं उनको, उनकी एक्टिविटी को और उनकी नंबरिंग तादाद को इंक्रीज करता है। एक्टिविटी उनकी क्या होती है, एक्टिविटी यही होती है ना कि उसकी वो सीरियल लाइक होते हैं, फिंगर लाइक से प्रोजेक्शन होती हैं सीरियल लाइक, ठीक है। तो वो क्या करते हैं उसकी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ग्लैंडुलर टिश्यू वो सिक्रीशन काज करते हैं, लाइक सीलिया लाइक जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी यही होती है ना कि फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मूव करवाते हैं इसको, एग को, ग्लाइडिंग मूवमेंट। हेल्प इन फर्टिलाइजेशन बाय काजिंग पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन, इस तरह फूड मूव करती है जीआईटी में, इसोफेगस में फूड पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन करती है, उसे मूव करती है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल फ्लोपियन ट्यूब के अंदर भी पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होती है, जो क्या करती है फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमीट्स को फ्यूज होने में, कैसे कैसे फ्यूज होने में, यानी फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ जो है ओवरी से स्टार्ट होकर तक यूट्रस में आता है, तो उसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प हो रही होती है, पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन के थ्रू मूव होकर आता है। उसके बाद कहता है कि इफेक्ट ऑन ओवरीज, एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीशन को कैसे इनहिबिट करता है, रोक देता है, बाई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी अगर नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, इस तरह भी एस्ट्रोजन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसका कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रही है उसका जो काम रिजल्ट हो रहा है, वो उसका जो प्रोडक्ट बन रही है वो खुद ही बढ़कर कुछ देर बाद क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को रोक देगा, तो इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर कहते हैं कि अगर वो उसकी एक्टिविटी प्रोडक्ट जो बन रही है वो आगे और ज्यादा इसको इंक्रीज कर दे, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये दो मैकेनिज्म्स होते हैं। डिक्रीजिंग द ओवेरियन फंक्शन, ओवेरियन फंक्शन को डिक्रीज करता है। ओवेरियन फंक्शन क्या होता है, ओवेरियन फंक्शन यही होता है ना कि सेल जो एग सेल बन रहा है उसको बनाना स्टॉप कर देना, यानी रोक देना। इट इज यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव यानी प्रेगनेंसी के लिए यूज करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन सेकेंडरी जेंडर करेक्टरिस्टिक्स,
इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट, सबसे पहले ब्रेस्ट के ऊपर इफेक्ट होगा, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबुलर डक्ट सिस्टम, ब्रेस्ट के अंदर जो इंजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए काम कर रही होती हैं ट्यूबुलर डक्ट्स हैं, उनकी डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। सिनर्जिस्टिक विद प्रोजेस्टेरॉन इन स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ लोबल लोबल एल्व्यूलर पोर्शन ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स के जो लोबल एल्व्यूलर पोर्शंस हैं, ठीक है, एल्व्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा होता है, ठीक है। हेंस द डिपोजिशन ऑफ फैट, फैट को डिपॉजिट करवा रहा होता है, यानी ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्मूथ अपीयरेंस, जितनी फैट डिपॉजिट ज्यादा होगा इतना जो स्मूथ अपीयरेंस है वो ज्यादा होगी। इफेक्ट ऑन स्किन, इंक्रीज वेस्कुलरिटी, तो स्किन के अंदर भी वेसल्स वेस्कुलरिटी इंक्रीज कर रहा है, ब्लड वेसल्स काजिंग सॉफ्टनेस, जाहिर बात है ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगी, सॉफ्टनेस और स्मूथनेस ज्यादा होगी स्किन की। दैट्स व्हाई एस्ट्रोजन हार्मोन को क्रीम, सोप, ऑयल वगैरह कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं हम। और उसके बाद कहता है कि वॉइस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, लेरिंक्स ऑफ फीमेल रिटेन इट्स प्यूबर्टल साइज ऑफ वॉइस रिमेन्स हाई पिच्ड, कहता है कि फीमेल्स की जो प्री प्यूबर्टी से पहले जो होती है आवाज बारीक होती है, इस तरह बिल्कुल सेम लेरिंक्स जो है फीमेल्स की वो बरकरार रहती है। क्यों? इसलिए इसका मतलब होता है कि वो साइज है वॉइस का फीमेल्स के अंदर वो हाई पिच्ड होती है, यानी बारीक आवाज होती है, इसी वजह से, ठीक है, प्री प्यूबर्टल सिस्टम यानी वो कैफियत बरकरार रहती है। उसके बाद कहता है कि स्केलेटन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, मेल्स के अंदर जो पेल्विस होता है यानी पेल्विक गर्डल, कोले की जो हड्डी होती है, ये इतनी ब्रॉड नहीं होती, उसको फीनल शेप बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है फीमेल्स के अंदर वो क्या कर रहा है, ब्रॉड कर रहा है पेल्विस को, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी में इसकी ब्रॉडनेस की जरूरत होती है। उसके बाद कहता है कि इंक्रीज द ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टोसाइट, यानी ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स पड़े हैं, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी ब्लड सेल फॉर्मेशन। उसके बाद कहता है कि अदर इफेक्ट इसके अंदर आते हैं, इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जाहिर बात है इंक्रीज कर रहा है सिंथेसिस और डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन को, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस भी कर रहा होता है, डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इनटेक यानी सेलों के अंदर वो ज्यादा कर रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है, बॉडी को ग्रो करवा रहा है। उसके बाद कहता है कि फैट, जाहिर बात है देखो अभी हमने पढ़ा मस्कुलेचर इंक्रीज कर रहा होता है, मसल्स कैसे बनते हैं, मसल प्रोटीन ही होते हैं, तो प्रोटीन के अंदर क्या चाहिए होती है, अमीनो एसिड चाहिए होती है, जाहिर बात है प्रोटीन डिपॉजिट ज्यादा करेगा। और फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट इसका ये होता है कि इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ फैट, फैट जो है उनकी सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है। डिपोजिशन ऑफ फैट इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी सबक्यूटेनियस जिल के नीचे जो लेयर होती है टिश्यू, फैट की सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ फैट ज्यादा करता है, स्पेशली द ब्रेस्ट के अंदर। वही बात दोबारा आ गई, ब्रेस्ट में मेडियल साइज ऑफ थाई, ठीक है, और बकट्स में, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इंक्रीज द डिटेंशन, बरकरार रखना सोडियम एंड वाटर, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें क्या करता होता है, सोडियम और वाटर का बैलेंस इंक्रीज कर रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इसको बोलते हैं ना, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, सोडियम इनको इनका जो बैलेंस है वो इंक्रीज कर रहा है और इसकी रिटेंशन बरकरार रख रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है इफेक्ट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में रिलीज होना, इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। दिस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब प्रोलिफरेटिव से फेज क्या होता है, यानी प्रोलिफरेशन, जिस तरह मैंने अभी इसी टॉपिक में प्रोलिफरेशन का लफ्ज आया था, मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाहिर बात है नए हर मंथ जो है साइकिल में इसमें क्या हो रही होती है, एक लेयर बन रही होती है, इस तरह पूरी वो एक सिस्टम होता है, उसमें भी सेल डिवीजन हो रही होती है और सेल नए बन रहे होते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक ब्रेक कीजिए वो सारा सिस्टम। अब इसमें क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो फेज जिसमें प्रोलिफरेशन हो रही है, यानी सेल डिवीजन ज्यादा हो रही है, ठीक है, और उसको उसका जिम्मेदार है, ये रिस्पॉन्सिबल है। इफेक्ट ऑन ब्लड, इफेक्ट ऑन ब्लड decreases blood glucose level, that's why female have low risk of heart disease, कहता है कि फीमेल्स के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसको सॉरी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इसी वजह से कहता है कि फीमेल्स के अंदर हार्ट डिजीज की रिस्क कम होती है। राइजेस फाइब्रिनोजन लेवल, फाइब्रिनोजन क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे, फाइब्रिनोजन लेवल राइज कर लेता है ये। नेक्स्ट करो।